और हम तो ये नहीं कह रहे कि आप जंग के अंदर बराह रास्त कूद पड़े, आप रोल तो प्ले करें, आप बात तो करें, आप कहें तो सही कि हमारी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है और हमारी जो इतनी बड़ी ताकत है, अगर मुसलमानों के साथ ये सलूक करोगे तो पाकिस्तान अपना किरदार अदा करेगा, अपना अस्करी किरदार भी अदा कर सकता है। और जोड़ें अस्करी ममालिक, जितने भी ममालिक हैं उनकी अस्करी ताकतों को। ये तो कर सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर लाइक माइंडेड ममालिक का इजलास बुलाएं, ये तो कर सकते हैं कि जिसमें आप आर्मी चीफ्स का इजलास बुलाएं। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो फिर आप किस बुनियाद के ऊपर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की हुकूमत में शामिल होते हैं या उसके ओहदों को संभालते हैं? ज़ाहिर हमारा ईमानी तकाजा है, फर्ज है। बात चीजें ऐसी होती हैं जो हाजिर मौजूद से बेजार होकर करनी पड़ती हैं। मईशत मईशत मईशत, ये मईशत हमारी तबाह किसने की है? इन कर्जों के बोझ में किसने हमें धंसाया है? ये मईशत किसने तबाह की है? ये मईशत हमारे हुक्मरान तबके ने तबाह की है। पिछले तकरीबन 23 साल से पाकिस्तान जो जंग लड़ रहा है वो अमरीकी जंग पाकिस्तान में लड़ी गई है दहशतगर्दी के नाम पर। और यह इकरार खुद साबिक आर्मी चीफ ने किया था कि हमने अमेरिका की लड़ाई लड़ी और उसके नतीजे में पाकिस्तान को 150 से 200 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। पाकिस्तान के 10,000 के करीब फौजी जवान और सिक्योरिटी इदारे के हमारे जवान शहीद हुए, 70-80 हजार सिविलियन शहीद हुए। भारतीय राह के अड्डे खुल गए, यहां पर ब्लैक वाटर यहां घुसाई, पूरे हमारे निजाम को तलपट करके रख दिया। और इस वक्त भी सूरत हाल यह है कि इस साल के 6 महीने में तकरीबन 4,000 के करीब लोग जो है इस पूरी दहशतगर्दी की ये जो पूरा नेटवर्क है इसका शिकार हो चुके हैं। मैं तो ये पूछना चाहता हूं पाकिस्तान के इदारों से भी और पाकिस्तान की हुकूमत से भी कि ये अंधी लड़ाई हम कब तक लड़ेंगे? हमें नहीं पता हम किसके खिलाफ लड़ रहे हैं, हमारे वसाइल लग रहे हैं, हमारे फौज के जवान शहीद हो रहे हैं, हमारी फोर्सेस जो हैं वो स्टेक पे लगी हुई हैं, हमारे सिविलियन स्टेक पे लगे हुए हैं। कोई हल तो होगा इसका? कितने फौजी ऑपरेशन करेंगे आप? कभी अमेरिका के कहने पे करेंगे, कभी चाइना के कहने पे करेंगे। तो हम इससे क्या हासिल करना चाहते हैं? जो रूट कॉज है दहशतगर्दी का उसको कंट्रोल क्यों नहीं करते? आप क्यों लोगों को फैसिलिटेट नहीं करते? क्यों खित्ते के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ नहीं बैठ सकते? आप भारत के साथ बैठने के लिए तो बेचैन होती है हमारी ये नून लीग, तो खासतौर पर इनके पेट में बहुत मरोड़ होता है कि किसी तरह मोदी सरकार के साथ ये बैठ जाएं और मिल जाएं। ये तो इस तकसीम को तकसीम ही नहीं मानते नवाज शरीफ साहब, जो मशरकी पंजाब और मगरबी पंजाब की तकसीम है। ये तो पाकिस्तान को के नजरिए से पता नहीं वाकिफ नहीं है, ये जानबूझकर जान छुड़ाना चाहते हैं। जो कहते हैं कि हमारा कल्चर एक, तहजीब एक, तो भाई कल्चर एक, तहजीब एक, तो पाकिस्तान बनाया क्यों था? रिकॉर्ड को उठाकर देखिए, लाखों लोग शहीद हुए थे उस पूरे अमल में। इसलिए जाने दी थी हमने कि एक आएगा और कहेगा कि हमारा तो कल्चर है कि तो ये लकीर हम खत्म कर देंगे। तो ये तो मरे जाते हैं इंडिया से दोस्ती के चक्कर में। वो इंडिया जो आज भी मुसलमानों के बारे में कह रहा है, इंडियन मुसलमानों को घुसपैठिए कह रहा है, आप बताइए तो सही। और अफगानिस्तान से लड़ेंगे, ईरान से ताल्लुकात बेहतर नहीं बनाएंगे, पाइपलाइन पर काम नहीं करेंगे। आप जो है वो चाइना के सीपेक के पर वो प्रोएक्टिव रोल अदा नहीं करेंगे। भाई पाकिस्तान इस खित्ते में आज भी वो पोजीशन रखता है कि हम अफगानिस्तान, ईरान, चाइना और फिर उसके तवस्सुत से वस्त एशिया और रशिया, तुर्की, इन सब ममालिक के साथ हम बैठकर अपने मसाइल को रिजॉल्व करें और अफगानिस्तान की हुकूमत भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करे और पाकिस्तान की हुकूमत भी। मैं अप्रिशिएट करता हूं कि जो कल परसों मुज़ाकरात हुए हैं काबुल में और हमारा डेलीगेशन यहां से गया है, और खास तौर पर शांगला में जो वाकया हुआ था चाइनीज लोगों के साथ, उनके वर्कर्स की जो हलाकत हुई थी उसके ऊपर बातचीत की है और दोनों ने मिलकर जो है वो ये कहा है कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन में साथ देंगे। ये पहला कदम बन सकता है। लेकिन ये सिर्फ ये ना हो कि चूंकि चाइना का प्रेशर है तो आपने ये काम कर दिया। जब आप इस मसले पर बैठ सकते हैं तो मजमूई तौर पर इस पूरे खुत्ते को अमन देने के लिए अफगानिस्तान के साथ बैठें। और मैं अफगानिस्तान की हुकूमत से भी ये कहना चाहता हूं कि ठीक है, कुछ अनासिर ऐसे होते हैं, हुकूमतों में भी होते हैं और
अफराद भी होते हैं कि जो मामलात को बिगाड़ते हैं। हमने जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के नाम पर अमेरिका का साथ दिया, उसमें बहुत सारे मसाइल भी पैदा हुए, हमारे दोस्त दुश्मन बने। हमारे बाज लोगों ने वो किरदार अदा किया जो मुसलमानोन का और पाकिस्तान का किरदार नहीं हो सकता था, उन्होंने अमरीकी एजेंट का किरदार अदा किया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पाकिस्तान ने अगर 1977-78 से लेकर और पूरे जिहाद में जो किरदार अदा किया, उस किरदार को यकलक मिटा दिया जाए और अफगानिस्तान में भी कुछ लोग ऐसे पैदा हो जाएं जो पाकिस्तान से दुश्मनी को हवा दें। और कुछ लोग तो यह काम कर सकते हैं, जिहाद करने वाली रियासत तो यह काम नहीं कर सकती। मैं अफगान तालिबान से भी यह अपील करता हूं कि उन्हें भी अपने रवैये को बेहतर